वो जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी ज्ञान वाली आंखों ने पहचान की। में झांकी भगवान की, जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। जर्रे जर्रे में समझ में आ गया आपको? जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। जर्रे में झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। देखिए, दो का नाम बता दिया, तीसरा बाकी है बताने के लिए। अब मैं राजस्थान में ले चलता तुमको। राजस्थान में मीरा को दो जगह भगवान दिखा, एक तो काले सांप में और एक मूर्ति में, पत्थर की में। और तुम्हें कितने दिन हो गए मूर्ति की राम राम करते हुए हैं? मीरा को काले नाग में भगवान दिखा। मीरा के पति ने काला सांप मीरा को डसने के लिए टोकनी में लाके छुपा के रख दिया। और मीरा भोली भाली, भगवान पर जान छिड़कने वाली मीरा टोकनी उठा के चली गई। सुबह 4 बजे बगीचे में फूल तोड़ के लाई है और टोकनी में बगीचे में से फूल भर लिए। और जिस गोविंद को, जिस गिरधर को जप रही थी, उसकी मूर्ति पर फूल चढ़ाने वाली है। टोकनी में हाथ डाल दिया, फूल भर लिए। जैसे फूल उठाए, साथ में सांप। मीरा ने कहा, गिरधर, आज मैं तुम्हारी मूर्ति पे नहीं, आज मैं तुम्हारे इस रूप पर फिदा हो गई हूँ। क्यों? कौन सा रूप? ये वाला रूप। हाँ, इस रूप में आए हो ना, अगली बार उसमें आने का हाँ मीरा कहती है। इस बार मैं ये देख लूंगी, पर अगली बार हाँ। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। और रह गया बताने को। यहाँ से थोड़े इधर चले जाइए, जलगांव, भुसावल, और वहां से थोड़ी दूर एक महापुरुष औरत पैदा हुई। उसने गोबर में भगवान को देखा, कंडे में, उपले में, गौरी में। कौन है वो औरत? इशारे तो है। कंडे में भगवान, हरी जनाबाई, गोरी में भगवान, उपले में। आपको दिखेगा गोबर में भगवान? पैर बिगड़ गया, धो ले नल पे। तुम्हारा पैर गोबर में बिगड़ जाए तो नल पे, वो भी डिटॉल से। ओ बंधुओं, हाथ ऊपर कर लो, तालियों में भी भगवान मिल सके। भगवान का कोई गारंटी नहीं है। जर्रे में झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली
कथा का आनंद लीजिए। सर्वस्व भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को परमात्मा की सार्वभौम सत्ता का ज्ञान देते हैं। परमात्मा करे इस मंच से भी आपको यही परम ज्ञान प्राप्त हो जो राजा परीक्षित को प्राप्त हुआ। राजा परीक्षित ने पर ब्रह्म ज्ञान को धारण करके अपने दुख, अपने दर्द, अपनी पीड़ा को खत्म कर लिया। जब हम परमात्मा के ब्रह्म ज्ञान का दर्शन करते हैं, जब हमें आत्मज्ञान होता है, जब हमें स्वतः का ज्ञान होता है, तो अवश्य अवश्य हमारे दर्द, हमारी पीड़ा, हमारा क्लेश निश्चित रूप से खत्म हो जाता है। इसलिए तो हम कथा सुनते हैं, इसलिए हम कथा करवाते हैं। कथा करवा के, कथा सुन के भी दर्द नहीं गया, चिंता नहीं गई, क्लेश नहीं गया, दुराचार दुर्गुण नहीं गया, दुर्वचन नहीं गया, तो कथा का मान कैसे होगा? कथा का विराट रूप कैसे हमारे ऊपर आरूढ़ होगा? जीवन में जब भी कथा का पान करे तो सबसे पहले निश्चय करे कि हमें बदलना है। ये कथा तुम्हारे लिए समस्त व्यथाओं को दूर करने का निश्चित कारण बन जाएगी। दुनिया में कोई ऊंचाई ऐसी नहीं है जो सत्संग के द्वारा प्राप्त ना की जा सके। सृष्टि में जो भी ऊंचाइयां प्राप्त की हैं, उन सब ऊंचाइयों के पीछे गुरु का हाथ है, सत्संग का हाथ है, वेद शास्त्र दर्शन ऋषि मुनियों की वाणी का हाथ है। जिन्होंने भी साधु संत महात्मा ऋषि मुनियों की वाणी का आचरण किया है, उन्हें सत्संग के माध्यम से ऊंचाइयों का दर्शन हुआ है। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी आज चंद्रमा कोई जाता है, सूर्य पे जाने की कल्पना अगर कोई करता है, मंगल ग्रह पे जाने की जिसने सोच ली, जाके जो आया है वो भी एक ज्ञान ही है, वो भी सतगुरु कृपा ही तो है। तुम्हारे अंदर भी वो आ जाए, ये भावना तुम्हारे अंदर भी हो जाए। सतगुरु से मैंने पहले कह दिया, केवल माला डालने से सतगुरु नहीं बन जाते, माला डालने से ज्ञान नहीं मिल जाता। किसी ज्ञानु गुरु के पास जाना पड़ेगा, किसी अध्यात्म गुरु के पास जाना पड़ेगा, किसी परत गुरु के पास जाना पड़ेगा, वैरागी के पास जाना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा राग अच्छा होगा। जब तक वैरागी के पास जाओगे नहीं तो राग तुम्हारा अच्छा होगा कैसे? रागियों के पास जाके राग नहीं सुधरता, भोगियों के पास जाके भोग नहीं सुधरता, अज्ञानियों के पास जाके ज्ञान नहीं सुधरता। ज्ञानियों के पास जाना पड़ेगा, बैरागियों के पास जाना पड़ेगा, त्यागियों के पास जाना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। तुम्हारा जीवन तब सदगृहस्थ बनेगा। भोगी विलासी प्रपंचियों के पास जाकर माला डलवा कर कल्याण कैसे कर लोगे? कभी नहीं हो सकता है। क्यों? सम्मित गुरु चाहिए, समागम गुरु चाहिए, सात्विक गुरु चाहिए, सार्थक गुरु चाहिए, साधक गुरु चाहिए, जो हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा करे। राजा परीक्षित को तो वास्तव में गुरु मिल गया और उनके जीवन का वास्तविक मार्ग भी उन्हें प्राप्त हुआ। जब गुरु लायक हो जाता है तो नालायक भी लायक बन जाता है। अब गुरु लायक नहीं तो नालायक नालायक ही रहेगा। माला नहीं सुधारती किसी को, गुरु का फोटो नहीं सुधारता किसी को। साक्षात गुरु चाहिए, आमना सामना चाहिए।